गाइस आज 27 जून 2024 को स्पाइस मनी पोर्टल में लॉगिन करते समय डेली वेरिफिकेशन करते समय यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकालते समय हम लोग का स्पाइस मनी पोर्टल काम नहीं कर रहा है। बेसिकली जब आप लोग स्पाइस मनी पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लिख करके आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू लॉगिन, प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट टीम। ठीक है, इसके बाद जो है कि नल पैरामीटर का भी इशू आ रहा है और किसी तरीके से अगर आप अपने स्पाइस मनी पोर्टल में लॉगिन भी हो जा रहे हैं तो आपके सामने इस तरीके का पॉपअप शो हो रहा है, काइंड अटेंशन, आपके कैश विड्रॉल का कमीशन आज शाम तक आपके वैलेट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो है कि यहाँ पर जब 2FA कर रहे होंगे यानी कि जब वेरिफिकेशन कर रहे होंगे डेली वेरिफिकेशन, तो आपके सामने यहाँ पर सक्सेस प्लीज रिट्राई लिख करके आ रहा होगा। और बता दें कि यहाँ पर AES यूज करने के लिए डेली वेरिफिकेशन मैंने 2 बार किया, दोनों बार यहाँ पर मेरा फेल हो चुका है, जिसके बदले में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 94 पैसा करके मेरा 2 बार पेमेंट कट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेली वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो बेसिकली स्पाइस मनी में देखिए अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कब तक चलेगा इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली बता दें कि जब मैंने लॉगिन कर लिया किसी तरीके से अपने स्पाइस मनी पोर्टल में, तो जब मैंने डेली वेरिफिकेशन कंप्लीट करना चाहा, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 2 बार ट्राई किया और दोनों बार मेरा 94 पैसा करके कट गया, जितना कि स्पाइस मनी में करता है, लेकिन मेरा डेली वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। यहां पर प्लीज सक्सेस प्लीज रिट्राई लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बता दें कि जब मैंने मिनी स्टेटमेंट निकालने की कोशिश किया तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में स्पाइस मनी में अभी चल क्या रहा है। तो जब मैंने इस मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए सिंपली इस पर क्लिक किया, मिनी स्टेटमेंट वाले सर्विस पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है टेम्परेरी सर्विस अनअवेलेबल, वी आर करेंटली अंडरगोइंग मेंटेनेंस टू इंप्रूव योर एक्सपीरियंस, आवर सर्विसेज विल बी बैक अप टू एंड रनिंग बाय 1 PM ऑन 27 जून। ठीक है, यानी कि फिलहाल देखिए स्पाइस मनी का जो पोर्टल है, स्पाइस मनी का जो सर्वर है वो मेंटेनेंस में है और मेंटेनेंस में इसलिए किया गया है ताकि जो भी अभी तक हम लोगों को जो है कि किसी भी तरह का अन्य तरह का इशू आ रहा था, एरर आ रहा था या फिर स्पाइस मनी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो उस तरीके का जो हम लोग को इशू आ रहा था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब जो है कि इसमें मेंटेनेंस चल रहा है और करीबन 1 बजे के बाद, आज दोपहर में 1 बजे के बाद आप लोग अपने स्पाइस मनी पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे, डेली वेरिफिकेशन कर पाएंगे, 2FA कंप्लीट कर पाएंगे और लोगों का AES के माध्यम से विड्रॉल कर पाएंगे। साथ में एक और कंडीशन यहाँ पर है कि अगर आप लोग AES में किसी तरह का अगर विड्रॉल वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो बता दें कि आपका जो भी कमीशन रहेगा तुरंत आपके वैलेट में नहीं आएगा, लेकिन शाम तक जो है कि आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि जब डेली वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, जहाँ पर पेमेंट करता है हम लोगों का, तो यहाँ पर भाई जो है कि हम लोग AES से ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। और मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका स्पाइस मनी पोर्टल है तो आप लोग 1 बजे तक रुक जाइए। अगर बार बार आप डेली वेरिफिकेशन करेंगे तो भले ही आपका डेली वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपका 94 पैसा कट ही जाएगा। ठीक है, और वो पैसा वो वापस आने वाला है नहीं, नॉट रिफंडेबल है। ठीक है, तो बता दें कि आपके पास अगर किसी दूसरा अल्टरनेटिव AES कंपनी है तो आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू अभी विड्रॉल किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 रुपये का मैंने विड्रॉल किया 27 जून को। ठीक है, तो आप लोग भी दूसरा यूज कर सकते हैं, लेकिन दिन में 1 बजे के बाद जो आपका स्पाइस मनी पोर्टल है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कि वर्क करेगा। ठीक है, तो यही अपडेट था। अगर आप लोग को भी लॉगिन करने में इशू आ रहा है या फिर कोई अन्य इशू आ रहा है तो यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये लिख करके आ रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू लॉगिन, तो ऐसे में जो कि हमारे CSP संचालक कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कहीं मेरा स्पाइस मनी ID डिसेबल तो नहीं कर दिया गया, डीएक्टिवेट तो नहीं कर दिया गया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट यानी कि कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करने की जो है कि बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को नया अपडेट मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।